मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय युवाओं के सामर्थ्य और सपनों को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति ज्ञान और मूल्यों पर आधारित रही है। प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने विश्व में ज्ञान की धारा प्रवाहित की। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हमारी संस्कृति हजारों साल से विश्व गुरु की अगर लालायित होती है तो दुनिया के कई देश हैं, सब अपनी सत्ता बना करके अपनी व्यवस्था में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने अपनी समूची मानवता को लेकर के यहाँ के ज्ञान की धारा के आधार पर दुनिया के अंदर भारत की विशेष पहचान बनाई। इसलिए तक्षशिला, नालंदा, कई प्रकार के गुरुकुलों की परंपरा विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में चलती आई। दुनिया के सारे देश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे देश में पहुंचाते थे। अब तो और आनंद आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत चारों तरफ से प्रगति कर रहा है और नई शिक्षा नीति में भी वो सब कुछ कर रहा है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं, एआई के मामले में भारत ने दुनिया की नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन करें, एआई के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये वर्तमान का हिम्मत और नेतृत्व की कौशल क्षमता है जिनके कारण से जो दुनिया में चल रहा है उसमें भारत का नंबर 1 होना चाहिए। हमारे बच्चों में किसी बात की कमी नहीं है, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, भविष्य के सपने बुने हुए सपने पे आगे बढ़े और सफलता हासिल करे। इसीलिए तो ये विद्यालय महाविद्यालय परिवारों की माता सरस्वती के मंदिरों की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक गांव से, जन्मभूमि से एक विशेष लगाव भी होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के अंदर भी अपने वंश के आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जीवन क्या है, 2 पल के बाद फिर वापस नया कर्म, लेकिन ये लगाए गए पौधे और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ये कई पीढ़ियों तक आगे आपके यश को, गौरव को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर के एक अच्छे संस्थान की शुभारंभ की बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अभी जितने कोर्स चल रहे हैं वो तो सब चलना ही चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कोर्स खोलो जिसके आधार पर पूरे प्रदेश में और देश से बच्चे बुंदेलखंड में आए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खुद बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने युवाओं से समय के साथ चलने और कौशल तथा तकनीक में पारंगत बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ज्ञानवीर विश्वविद्यालय अपने माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय का नाम उनकी माता ज्ञानबाई और पिता वीर सिंह के नाम से प्रेरित है। और जब शिक्षा मंत्री था तो ये ज्ञानवीर विश्वविद्यालय आपकी पूजनीय माताजी और पिताजी के नाम पर, सच में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन माता पिता के रूप में हमारे आसपास हमारे देवताओं का आशीर्वाद होता है। हमारे वंश से, हमारे जन्म से, ये जो हमारी परंपरा है, सच में परिवार में अमरता का उदाहरण अगर ढूंढेंगे तो संतान की परंपरा में आता है। कई वंश से चलने वाली ये पद्धति हमारे लिए अपने घर वंश को अमर करती है और ये गोत्र के माध्यम से आपकी पहचान बनाती है। ऐसे में माता पिता भगवान समान होते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्ञानवीर, आपने अच्छे नाम को जोड़ा है। माता का नाम भी है, पिता का नाम भी है, और हमारी तो संस्कृति जानी इसीलिए जाती है, मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति है। इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत माता की माता से जुड़ता है। वसुंधरा, वसुधा से हमारे नवग्रह में पृथ्वी माता का सम्मान होता है।
इसलिए आपने ज्ञान बाई के नाम से माताजी का नाम आगे रखा, और ये जो अद्भुत नाम रखा आपने बीच में पिताजी के नाम वीर सिंह के आधार पर, और ये ज्ञानवीर अर्थात भगवान की दया से। मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जेसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक पुस्तकालय बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हाल ही में खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए 27,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बुंदेलखंड के अंदर हमारी सरकार ने भी बनने के बाद एक कई सारी सौगातें देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का कांग्रेस के जमाने में भी बुंदेलखंड पैकेज की बात कही थी, लेकिन केवल बात ही बात थी, नीचे कुछ नहीं, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कुछ था ही नहीं, केवल बात ही बात थी। और हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, जब से हमारी सरकारें बनी है, एक के बाद एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार से काम हुए, और कामों की तो पराकाष्ठा हो गई। बीते समय हमने अपने बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कैबिनेट करके 27,000 करोड़ के काम मंजूर किए। जोरदार अभिनंदन करें, 27,000 करोड़ के काम। और विश्वविद्यालय की बात अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे, माननीय मंत्री, सच में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन की सारी पूंजी दे करके इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया शिक्षा का सूर्य उदय हुआ, वो विश्वविद्यालय बना, और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। लेकिन बात के क्रम में सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के कारण शासकीय स्तर पर विश्वविद्यालय की डिमांड हुई। ये भरे पूरे मंच ने मांग की। हमने कहा, उस समय पहला ही दौरा था, हमने कहा पहली बार में ही घोषणा कर रहा हूं, शासकीय विश्वविद्यालय हमारा स्टेट बजट से, जिसको आपकी भाषा में राजकीय विश्वविद्यालय बोलते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड को वीरों की धरती बताते हुए महाराजा छत्रसाल, आल्हा और उदल की वीरता का भी उल्लेख किया और कहा कि ये क्षेत्र देश की संस्कृति और शौर्य की पहचान है। सच में महाराजा छत्रसाल के इस क्षेत्र में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, क्या उनका अपना गौरवशाली अतीत, 50 लड़ाइयां जिनने लड़ी, और हर लड़ाई में इस देश के स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया को आकर्षित करते हुए स्वाधीनता क्या होती है, संस्कृति की लड़ाई क्या होती है, सनातन धर्म की ध्वजा फहराते हुए कठिनाइयां और चुनौती के बीच में भी बुंदेलखंड ने सदैव अपनी पहचान बनाई। और वो आला उदल का जमाना भी क्या जमाना, उस काल के साथ जब चंदेलों का शासनकाल, दिल्ली की सत्ता से भी दो हाथ करने में उस काल ने भी मुगल सत्ता, विरोधी सत्ता, सबके बीच सीना तान करके, ये वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है। तो आइए इन संस्थानों के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं। 2 विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है। अरे लाइब्रेरी 2 क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में और अपने गांवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। ज्ञान की परंपरा में इसकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। ऐसे में आपने कहा कि राहतगढ़ और जेसी नगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की आपने मांग की है। कलेक्टर जहां हो ये नोट करना, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने 2 नए लाइब्रेरी संस्थान के लिए।